बिजनेस की दुनिया में शानदार बिजनेस वुमेन के नाम की चर्चा होगी तो सिमोन टाटा को हमेशा याद किया जाएगा। लैक्मे की शुरुआत करने के बाद उन्हें कॉस्मेटिक जारीना के नाम से पहचाना जाने लगा। सिमोन सिर्फ रतन टाटा की सौतेली मां या नोएल टाटा की मां ही नहीं, बल्कि वो महिला बनी जिन्होंने अपने हुनर से भारतीय कॉस्मेटिक्स और रिटेल इंडस्ट्री को नया आकार दिया। एक विदेशी लड़की से भारत की सबसे ज्यादा प्रभावशाली बिजनेस वुमेन बनने तक का उनका सफर किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। सिमोन वो हैं जिनके बनाए गए ब्रांड आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी में खूबसूरती और फैशन का एहसास लाते हैं। सिमोन टाटा ने 95 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिमोन टाटा के जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है टाटा ट्रेंट की और लैक्मे की। टाटा ट्रेंड वो है जिसके अंतर्गत वेस्ट साइड, लैंडमार्क और जूडियो जैसे ब्रांड्स आते हैं। चर्चा हो रही है पारसी समुदाय से होने वाले खास तरीके के अंतिम संस्कार की भी, जिसमें शव को ना तो जलाया जाता है ना ही दफनाया जाता है। कैसे विदेशी लड़की से भारत की बिजनेस वुमेन बनने तक का सफर उन्होंने किया तय, कैसा था सौतेले बेटे रतन टाटा से उनका रिश्ता, क्या है पारसी समुदाय में होने वाले अंतिम संस्कार की पूरी विधि, बताएंगे चर्चा चेहरा के इस एपिसोड में। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज़ तक पर देख रहे हैं चर्चा चेहरा। भारत की फेमस बिजनेस वुमेन सिमोन टाटा का 95 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। बीते समय से उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उनका इलाज दुबई के किंग्स हॉस्पिटल में भी हो चुका है, लेकिन बढ़ती उम्र के चलते कई दिक्कतों का सामना कर रही थी और आखिर में उन्होंने 5 दिसंबर को अंतिम सांस ली। अब उनके निधन से भारतीय उद्योग जगत, खासकर कॉस्मेटिक्स और रिटेल सेक्टर ने एक प्रभावशाली बिजनेस वुमन को खो दिया है। बताया जा रहा है कि उन्हें कोलाबा स्थित कैथेड्रल ऑफ द होली नेम चर्च में अंतिम विदाई दी जाएगी। जब पिछले साल रतन टाटा के अंतिम संस्कार के दर्शन करने के दौरान वो पहुंची थी तो उस वक्त व्हीलचेयर पर पहुंची थी और सौतेले बेटे को देखकर रोती हुई नजर आई थी। इस मौके पर उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने भी अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज सिमोन अपने पीछे परिवार में बेटे नोएल टाटा, बहू आलू मिस्त्री और उनके बच्चे नेविल, माया और लिया को छोड़ गई हैं। सिमोन टाटा के जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है टाटा ट्रेंड की, जिसके अंदर वेस्ट साइड, लैंडमार्क और जूडियो जैसे ब्रांड्स आते हैं। यकीनन इन स्टोर से आपने भी कभी ना कभी शॉपिंग तो जरूर की होगी। जिस ट्रेंड की बात हो रही है उसे आजकल संभाल रहे हैं रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा, यानी कि सिमोन टाटा के बेटे, जिसे कभी उनकी मां संभालती थी। आज ट्रेंड टाटा ग्रुप की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है, जो टीसीएस, टाइटन और टाटा मोटर्स के बाद सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी है। सिमोन ने ट्रेंड की शुरुआत करने से पहले एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को हैरान कर दिया था। सिमोन टाटा ने 1962 में ग्रुप की टाटा ऑयल मिल्स और लैक्मे जैसी कंपनी की शुरुआत की। अपनी सूझबूझ से लैक्मे को एक बड़ा ब्रांड बनाया जो विदेशी प्रोडक्ट को भी टक्कर देने लगा। 20 साल की मेहनत के बाद सिमोन इन कंपनियों की चेयरपर्सन भी बनी। 1989 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल किया गया। उन्होंने भारतीय महिलाओं की स्किन, मेकअप और ब्यूटी की जरूरतों को समझा और कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट बना दिए। कहा जाता है कि इन्हें सीखने के लिए वो विदेश से समझ कर आई थी, डेटा इकट्ठा करके लेकर आई थी। सिमोन ने लैक्मे को खूब बड़ा बनाया और फिर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड यानी HLL को अपना 50% स्टेक 200 करोड़ में बेच दिया। ये डील HLL के साथ साल 1996 में हुई थी। ये वो कंपनी है जिसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। ये डील इंडियन बिजनेस हिस्ट्री के सबसे बड़े फैसलों में गिनी जाती है। सिमोन के इस फैसले पर बोर्ड मेंबर्स राजी तो हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कंफ्यूज जरूर होंगे कि ये फैसला सही है या गलत। सिमोन ने इसके बाद ट्रेंड की स्थापना कर अपने फैसले को सही साबित करके दिखाया। लैक्मे को बेचकर कंपनी को जो पैसा मिला, उसी पैसों से सिमोन ने ट्रेंड कंपनी की शुरुआत की। ट्रेंड लिमिटेड के तहत टाटा ग्रुप रिटेल फैशन चेन है, जिसमें वेस्ट साइड, लैंडमार्क, एक बुक स्टोर और जूडियो जैसे स्टोर्स शामिल हैं। सिमोन ने ट्रेंड में 30 अक्टूबर 2006 तक गैर कार्यकारी चेयरमैन पद पर काम किया, जिसके बाद नोएल टाटा ने इसकी जिम्मेदारी संभाली। सिमोन ने सिर्फ बिजनेस जगत में ही नहीं बल्कि दूसरी फील्ड में भी काम किया। वो सर रतन टाटा इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन भी रही हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया यानी कि CWI और इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट से भी जुड़ी थी। उन्होंने आर्ट्स, एजुकेशन और कमजोर वर्गों के लिए काम करने के अलावा कई प्रोजेक्ट्स को
आगे बढ़ाया। स्विट्जरलैंड में 1930 में जन्मी सिमोन का पूरा नाम सिमोन नवल डुनोयर टाटा था। सिमोन ने अपनी एजुकेशन जेनेवा यूनिवर्सिटी से ही पूरी की। 1953 में वो भारत आई थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात रतन टाटा के पिता नवल टाटा से हुई। ये मुलाकात प्यार और मोहब्बत में बदल गई और फिर सिमोन ने नवल टाटा से शादी की। नवल टाटा की पहली पत्नी सूनी कमिश्रेट से उन्हें 2 बेटे रतन टाटा और जिमी टाटा थे। रतन टाटा को बाद में उनकी दादी ने अडॉप्ट किया और पाल पोस कर बड़ा किया। सिमोन नोएल टाटा की मां है और नवल एच टाटा की दूसरी पत्नी। इस लिहाज से वो रतन टाटा की सौतेली मां है। सिमोन ने जो काम किया अपने करियर में, उसकी वजह से उन्हें आज कॉस्मेटिक जारीना के नाम से भी जाना जाता है। सिमोन यूं तो क्रिश्चियन थी, लेकिन उनकी शादी क्योंकि पारसी समुदाय में हुई थी, इसीलिए चर्चा ये भी है कि क्या उनका अंतिम संस्कार पारसी समुदाय के तहत होगा या नहीं। आपको बता दें, पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार बिल्कुल अलग विधि से किया जाता है, जहां पर हिंदू रीति रिवाज की तरह ना तो शव को जलाया जाता है और ना ही मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय की तरह यहाँ शव को दफनाया जाता है, बल्कि यहाँ पर एक टावर ऑफ साइलेंस के अंदर शव को ले जाकर रख दिया जाता है, जहां पर उस शव को जो है चील और गिद्धों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पारसी समुदाय में अग्नि, जल यानी कि जो 5 तत्व हैं पृथ्वी के, उनको बेहद पवित्र माना जाता है और शव को जलाने दफनाने से पारसी समुदाय मानता है कि ये जो 5 तत्व हैं वो प्रदूषित हो सकते हैं, वो दूषित हो सकते हैं। इसीलिए पारसी समुदाय में शवों को गिद्धों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे पहले ना तो रतन टाटा की और ना ही साइरस मिस्त्री की इस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन पारसी समुदाय में जो अंतिम संस्कार है उसकी विधि भी बेहद चर्चा में आ गई है, क्योंकि पारसी समुदाय के एक परिवार में सिमोन टाटा की शादी हुई और अब उनकी अंतिम विदाई किस तरह से होगी ये चर्चा का विषय है। चर्चित चेहरा में सिमोन टाटा से जुड़ी और उनके जीवन से जुड़ी ये रिपोर्ट आपके सामने हमने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।